हालेलुया। हम क्या गा रहे थे? तेरे रूह का और बंदियों को छुड़ाता है। क्या छुड़ाता है? क्या छुड़ाता है? कलाम। सब कहे कलाम। परमेश्वर का वचन। क्या? कलाम यानी कि परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है तुम सच को जानोगे, सच क्या करेगा तुम्हें? क्या करेगा सच तुम्हें? सच आजाद करेगा। आज हम इसी सच को सुनने जा रहे हैं। आज मालूम है बहुत सारे लोगों के जीवन में कई बार दुष्टात्मा का कार्य क्यों होता है, उनको सच्चाई मालूम नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे किए जाते हैं जो डिमोनिक होते हैं, जो दुष्टात्मा से भरे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं ये शायद गुड लक है, गुड विल है, इससे कुछ शायद हमारा अच्छा हो जाएगा, और वो लोग असल में ये अनजाने में करते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश में से बाहर लेकर आए, वो भी बहुत अनजाने थे। उनको भी बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी। वो व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, माता पिता का निरादर करते थे, माता पिता को शराब देते थे, दूसरों की चीजों की लालसा करते थे। कई ऐसी बातें थी। तो जब परमेश्वर उनको मिस्र देश में से बाहर लेकर आए, परमेश्वर को अब उनको सिखाना पड़ा कि जिंदगी कैसे जीना है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। आज हमारे समाज में जब हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा रीति रिवाज करने सिखा देती है। ये वाला रीति करना है, ये वाला, जैसे कोई समय होता है और लोगों ने कोई रीति रिवाज पूछना होता है, अच्छा ये कैसे करते हैं, पहले सज्जा पैर अगे आना है कि खब्बा पैर अगे आना है, लाल कपड़ा पाना है कि पीला कपड़ा पाना है कि नीला कपड़ा पाना है। कई तरह की ऐसी रीतियां लोग करते। तो समाज ने आज क्या किया है, उन्होंने रीति रिवाजों को पहल दे दिया जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर का वचन और सच्चाई उनको मालूम ही नहीं है। और रीति रिवाजों का क्या है, ये तो हर 100-150 साल बाद बदल जाते हैं। कपड़े पहनने का भी रीति रिवाज होता है, वो भी बदलता रहता है। हर 2 साल बाद वो रिवाज भी बदल जाता है। ये भी क्या, रिवाज का मतलब क्या, ये भी एक तरह की रीति होती है। तो हुआ क्या, क्योंकि लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम नहीं था, उन्होंने रीति रिवाजों को पहल दे दिया कि अगर हम ऐसा रीति करेंगे तो शायद घर में कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद शादी में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो डर अपने मन में मानकर उन रीतियों को करने की कोशिश करते हैं जो उनके पूर्वजों से उनको सौंपी गई, और फिर उनके आगे पूर्वजों से। लेकिन समय के साथ साथ इनमें बदलाव आते रहे। आपके जीवन में आशीष रीति रिवाज लेकर नहीं आएंगे, परमेश्वर का वचन लेकर आएगा। हालेलुया। मायने नहीं, पहले दाया पैर रखना है दाया रख लो, बाया रखना है बाया रख लो, लेकिन जब रखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखो। हालेलुया। कहो मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। जब दुल्हन घर में आती है, हम परमेश्वर के नाम से आते। दूल्हा कहीं जाता है, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, प्रभु मेरे साथ है। मायने नहीं दाया पांव आगे आए या बाया पांव आगे आए, परमेश्वर आपके साथ होने चाहिए। यूसुफ के साथ परमेश्वर थे, इसीलिए जो भी काम उसने किया वो सफल हुआ। बेशक मुश्किलें आई, परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं जिंदगी में मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब यह है एक दिन वो मुश्किल भी आपके लिए आशीष में बदल जाएगी। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर, सब कहें सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जब आप प्रभु में विश्वास करते हो सकता है कोई आप पर हंस कर, हा 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 अब कहां है तुम्हारा प्रभु। उनको हंसने दो, क्योंकि उस मुश्किल के बीच में से प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएंगे। जब इजरायली लोग, आगे लाल समुद्र था, दाएं बाएं पहाड़ थे, पीछे फिरौन की सेना थी, जब वो बीच में फंस गए, दुश्मन पीछे से कहता होगा हा 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 अब तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन परमेश्वर उनके साथ थे। कौन था उनके साथ? उन्होंने लाल समुद्र में से उनके लिए रास्ता बना दिया। प्रभु जानते हैं मुश्किल के बीच में भी आपके लिए कैसे रास्ता बनाना है। तो आज समाज में लोग रीति रिवाजों को पहल देते हैं, और आज मेरा विषय यही है, दिल खोलकर सुनना। बुरा लगे क्षमा करना, लेकिन सच बताऊंगा। हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा, क्योंकि ऐसा करने से
आप बहुत सारे ऐसी चीजें और ऐसी मुसीबतें जो आपके जीवन में और शैतानी बंधन और स्ट्रेस और कई चीजें जो आपके परिवार में आती है वो बंद हो जाएंगी। यहां कितने लोग हर संडे लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, लेकिन अगर बाद में आप घर जाकर सावधान नहीं रहे, आप दोबारा रास्ता खोलते रहे, वो दुष्ट आत्माएं वापस आ जाती हैं और साथ भाई बहन अपने और साथ लाती है। तो इसलिए हमें सीखना होगा आज वचन से। यशाया उसका 8वां अध्याय और उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोने के करने वालों के पास जाकर पूछो, लोग कहते हैं ना, आओ असी भी पोछाइए जाके। क्या करना है? पोछाना है। किससे पूछने जाते हैं? इंसान से पूछने जाते हैं। किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? जिसको अपनी कल की जिंदगी नहीं पता, उसने जीना के मरना है। इंसान के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, धागे तवीज वालों के पास जाते हैं, पंबूती वालों के पास जाते हैं, टूना करने वालों के पास जाते हैं। मालूम है, जब आप ऐसे लोगों के पास जाओगे, वो आपको बिठाकर 10 आज्ञाएं नहीं बताएंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे, अच्छा तेरी सास के साथ समस्या है, कोई नहीं, तू उसका आदर कर, तू उससे प्यार कर। बुरी है, कोई नहीं, तू उसकी इज्जत कर, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। कहेंगे वो ऐसे? वो कहेंगे इदा कर, ये 2 लाचियां रोज ओदी चाह च पा दी। यही बोलेंगे ना? ये क्या है? ये टूना है। नहीं नहीं, मैंने तो लाचियां ही डाली थी, ये टूना है। आदमी कहना नहीं मानता मेरा। कोई नहीं, ओदे पैर दी थोड़ी मिट्टी चुक के ना जमीन च गड्ड दी। ये क्या है? ये उपाय नहीं है। काम बनाना है, चांदी का थोड़ा तूड़ा लेके ना, जब अंदर दाखिल होगे ना, जहां इंटरव्यू देने जाना है, बस ऐसा दोनों दरवाजों के दाएं बाएं डाल देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये क्या है? टूना है। मुझे मिलाकर शायद ही कोई यहां हो जिसने जिंदगी में कभी टूना ना किया हो। मैंने टूना किया, अपनी जिंदगी के ऊपर टूना किया। कच्चे कोले एक तरफ कोयले तोल रहे हैं, दूसरी तरफ मैं बैठ गया, क्योंकि बराबर होना चाहिए। जब बराबर हो गया, उसने कहा हो गया बराबर। शुक्र है उन दिनों में मेरा वजन इतना नहीं था, नहीं तो और पैसे लग जाने थे। मैं तो बहुत पतला था। तो मैंने वो लिया, स्कूटर के आगे रखा, वो अमृतसर जंडियाले की नहर पे गया और डाल दिया सारा पानी में। मैं कहा बन जाना होन काम। एक दिन पिताजी का केस चल रहा था, वो गए ओझाओं के पास, कोई उपाय दसो उपाय। 101 खोए दियां गोलियां जंडियाले वाली नहर से जाके पा देना। तो मुझे लेकर गए, संडे का दिन था, शाम का, खोया खरीदा। मुझे तो पता नहीं था पहले क्या चक्कर है। तो मैं तो वैसे ही अभी भी मीठे का वो शौकीन हूँ, कंट्रोल करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो लेकिन उन दिनों में बहुत मीठा खाता था, फिर भी पतला ही रहता था। तो खोया खरीदा, मेरी नजर खोए के ऊपर थी पूरी। तो रास्ते में पता लगा कि क्या करना है, 101 खोए की गोलियां बना के डालना है। तो मुझे था कि शायद थोड़ा बच जाए, मैं भी खा लूं। लेकिन कहां बचना था। तो मुझे सामने बिठाया, हमने गिन के 101 खोए की गोली बनाई, नहर पे गए, एक एक करके 1 2 3 4 5 6 डाला है। ये क्या है? प्रार्थना है कि टूना है? हाँ, ये टूना है। हम खुद नहीं समझते। एक दिन मैं और परेशानी में था, मैं गया किसी ओझा के पास। लोग स्याना बोलते हैं, बाइबल में ओझा बोलते हैं। मैं गया, मैंने कहा परेशानी, 7 हैंड पंपों का पानी पीना सड़क पे तूने। मैं क्या, अब हैंड पंप? फिर मैं कहा चलो पिंडों में होता, हर पिंड के बाहर एक मेन रोड पे बाहर वाला हैंड पंप, तेरा काम बन जाएगा, 7 नलकों का पानी पी ले। ये क्या है? प्रार्थना है कि टूना है? क्योंकि मैं इस दुनिया की चीजों का सहारा ले रहा हूं अपने आप को कामयाब करने के लिए।
बजाय कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं और प्रभु को कहूं, प्रभु मेरे जीवन में मुश्किल है, मेरी मदद करो। पता है लोग क्यों नहीं जाते? वो परमेश्वर को नहीं जानते। और वो कहेंगे हाँ हाँ है, रब है, हम मानते रब को। कौन से रब को मानते? फिर ओझाओं के पास क्यों जाते हो? मुश्किल के समय में इंसानों की ओर क्यों देखते हो? मुश्किल के समय में आपकी नजरें ऊपर क्यों नहीं जाती? जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो कहता है आकाश मेरा तख्त है, धरती मेरे पांव की चौकी है, ये सब कुछ मैंने बनाया, क्या कोई काम मेरे लिए मुश्किल है? जब मैं उपाय करता था ना उन दिनों में, तो जो ओझा लोग थे मैं उनसे पूछता था कि ये काम बन जाएगा, कहते गारंटी कोई नहीं है, करके देख लो, नहीं बने आते दूजा टूना कर देंगे। कहने का मतलब उपाय। क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मेरी नजरें कभी ऊपर नहीं गई। ए दुनिया को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, मेरे पिता जिसने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं आपकी दुहाई देता हूं, मेरी मदद करो। क्यों नहीं लोग मदद मांगते? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। जब आपका अपने बाप से रिश्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपका बाप कौन है, आपका परमेश्वर कौन है, तभी तो हम इधर उधर भागते हैं और फिर पैसे खर्च करते हैं। और कलीसियाओं में भी कई लोग आजकल ऐसे करते हैं। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है, कई जगह हीलिंग के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। सीड कहा जाता है, सीड सो किया हम चंगे हो गए। सीड सो करना चाहिए प्रभु के राज्य में, लेकिन इसलिए नहीं कि हम चंगे हो जाएं, वो फ्री में है। यीशु मसीह ने कहा मुफ्त में तुमने पाया है, मुफ्त में दो। हालेलुया। तो क्योंकि लोगों की मेंटालिटी, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं दिखता। चले जाते 5,000, 10,000, 11,000, 21,000, 25,000, 50,000 तक। फैमिली प्लेयर 1 लाख तक लोग खर्च करते हैं आराम से, कि हमारे घर के ऊपर आशीष आ जाए। आशीष आएगी जब तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हजारों जगह जाके हाथ रखवा लो, कोई भी चर्च ना छोड़ो पंजाब की, हर चर्च में चले जाओ, हर चर्च में जाके हाथ रखवाओ और अपने हिसाब से जिंदगी जियो, इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। कलीसिया हम इसलिए आते हैं, हम वचन सीखे। बेशक हम प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हमें सच को जानना है। प्रेयर आपको आजाद करेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। प्रेयर याद रखे, आपको हमारा प्रार्थना करना हमेशा के लिए आजाद नहीं करेगा, क्योंकि आपको हम छुड़ा देंगे, गुंजल खोल देंगे, लेकिन बाहर जाकर आपने दोबारा गुंजल डाल दिए तो वो असर खत्म हो गया। इसीलिए हमें सच को जानना होता है, बाद में वचन में चलना होता है, परमेश्वर को थामना होता है, बाइबल को पढ़ना होता है। प्रभु मुझे इस सच्चाई को जानना है, बताओ सच्चाई क्या है। सुनने में आता है कई बार लोगों को फोन कॉल आते हैं, आपका प्रेयर का नंबर आ गया, इस बार आपके लिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर किया जाएगा। ये कौन सा स्पेशल प्रेयर हुआ? और लोग क्योंकि बोले हैं वो नहीं जानते और वो भागे चले जाते हैं सोचकर पता नहीं क्या स्पेशल होगा। बाइबल में पता क्या लिखा है? जहां 2 या 3 लोग, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं मौजूद हूं। हालेलुया। मैं मौजूद हूं या नहीं हूं, कोई और प्रभु का दास मौजूद है या नहीं है, लेकिन यीशु मसीह यहां पर है, और जहां यीशु मसीह है वहां आप आशीष को अपने जीवन में पा सकते हो। आपको मनुष्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु लोग खड़े करते हैं, हम एक घर का, एक कलीसिया का हिस्सा बनाते हैं, हम वहां वफादार रहे। मैं जब एक कलीसिया में जाता था, वहां बहुत साल मैं वफादार रहा। मुझे मालूम था एक दिन प्रभु मुझे सेवा में खड़ा करेंगे, लेकिन मैं वफादार रहा। मुझे बहाने से कई बार लोग बुलाते थे, हमारे चर्च में आओ, आपकी गवाही बड़ी अच्छी है, एक संडे हमारे चर्च में आके देना। मैंने कहा नहीं, संडे तो मैं अपनी कलीसिया में जाता हूं, चलो आगे पीछे आ जाओ। मैंने कहा मेरे पास्टर से बात कर लो, उनको कह दो आपकी कलीसिया का ये व्यक्ति हमें गवाही देने के लिए चाहिए। किसी ने नहीं कहा। मालूम है क्यों? क्योंकि मन में कुछ और था।
अगर परमेश्वर ने आपको कहीं रखा है, आप वहां वफादार रहो, बोले मत बनो, खुद की सेवकाई खोजने की कोशिश ना करो। ओह मुझे स्टेज मिलने लगा। पिछले दिनों एक बहन मुझे बता रही थी, वो अच्छा गाती है, तो उन्होंने बताया हम मुझे बुला रहे थे कहीं गाने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया। हम समझ गए हमें जहां प्रभु ने रखा है हम वहां पर वफादार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ यीशु मसीह है, बस इतना काफी है। अगर आपके दिल में यीशु है, इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भटको, इधर उधर हम किसी को यहां पर कोई चापलूसी करके नहीं लेकर आए। अगर लेकर आए तो बताना। आपको पवित्र आत्मा लाया है, आपको परमेश्वर लाया है, आप पर मेहनत किया गया, आपने वचन सुना है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप यहां बने रहो। पता क्यों? मैंने देखा है जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं ना, संडे यहां, मंडे कहीं और, वेडनेसडे कहीं और, पता है आप बन नहीं सकते। ये ऐसे है जैसे मान लो ये स्कूल की तरह होता है। कैसे होता है? ये एक परिवार भी एक स्कूल है। आप मान लो एक स्कूल में पढ़ते हो, आपको नहीं मंडे मैंने इस स्कूल में जाना है, ट्यूसडे उस स्कूल में जाना है, वेडनेसडे उस स्कूल में जाना है। बताओ कहां पहुंचेगी आपकी पढ़ाई? कहां तक पहुंच पाओगे आप? इसीलिए बाइबल में लिखा है समझदार बनो, मैच्योर बनो। हमने आपको मनुष्य पर निर्भर होना नहीं सिखाया, हमने आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाया है। हमने ये नहीं कहा इंतजार करो, आपकी प्रेयर की बारी 3 साल बाद आ जाएगी और आप 3 साल से इंतजार कर रहे हो हमारी बारी कब आएगी, आ गई बारी चलो। कुछ नहीं होगा। ये जादू की का किताब नहीं है, समझ रहे हो? ये परमेश्वर के सामर्थ्य की किताब है। और जब हम इस पे प्रभु के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बनाते हैं, हम बहुत आगे जाते हैं। आप कितने भी गूस बम क्यों ना महसूस कर लो अपने ऊपर, जब आपके लिए प्रेयर हो रहा है, मुझे मालूम है प्रभु का शक्ति उतरता है, हम हिलते हैं, हम गिर जाते हैं, सब कुछ है। ओ हम जी वहां गए थे, हम तो बहुत हिले, ओ बड़ा जोरदार आत्मा उतरा। उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? आपने अपनी जिंदगी को कैसे बनाया? क्या आप वफादारी में चले, पवित्रता में चले, प्रेम में चले? आपकी गवाही बेहतर हुई? क्या यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल रहा है? क्या आपने परमेश्वर के राज्य को उसके बाद खोजना शुरू किया? पिछले दिनों मैं बाइबल पढ़ रहा था, ये बात परमेश्वर बार बार मुझे दोहराते हैं, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आप हो सकता है यहां पर कोई चीज खोजने के लिए आया हो, कोई छुटकारा खोजने के लिए आया हो, कोई चंगाई खोजने के लिए आया हो, किसी के घर में परेशानी है उससे आजादी खोजने के लिए आया हो। प्रभु देंगे, लेकिन सबसे बेहतर पता, आप अगर एक चीज खोजने के लिए आए हो ना, आपको मिलेगी, ये नहीं है कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रभु के खोजी बन जाओ, हालेलुया, क्या बन जाओ? प्रभु के खोजी। ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है यीशु मसीह कौन है, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत गहरी है। यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह वो है जिसने सारी दुनिया को बनाया, यीशु मसीह वो है जिसने आंधियों को रोका, यीशु मसीह वो है जिसने 2 रोटी 5 मछली से करीब 20,000 लोगों का पेट भर दिया और 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह वो है जिसने मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह वो है जो 4 दिन का लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, आवाज दिया, उसको बाहर बुला लिया। यीशु मसीह वो है जिसने अंधों को चंगा किया। देखो कितना कुछ हम प्रभु के बारे में जानते हैं, और इसको जानते रहना है। जब आप बाइबल में खोजोगे आपको और पता लगेगा। आप कहोगे अरे मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझ में भी वही शक्ति है। प्रभु ने अपना सामर्थ मुझे दिया है। मालूम है जब परमेश्वर आपको अपनी शक्ति देते हैं, मालूम है कितने % देते हैं? मान लो प्रभु की शक्ति का लेवल है 100, कितना है? 100। जब आपको देते हैं कितना देते हैं? कोई गैस कर लो, 1, 2, 5, 10, 15, 50%, कितना कितना देते हैं? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। हाँ, वो ये नहीं कहेंगे 1% तेरा, क्योंकि प्रभु के पास कभी कम नहीं होता, मेरे पास 99 रह गया, ऐसा नहीं है प्रभु के पास। जब वो देते, पूरा देते, तो हमने 100% सामर्थ पाया। लेकिन क्यों हम वैसे सामर्थ में नहीं चल पाते?
जानकारी नहीं है वो जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम क्या कुछ कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया 100% प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर आया। नहीं नहीं, पहले हम 100 लोगों के हाथ रखवाएंगे फिर आएगा, नहीं, वो वहां है, वो आपके ऊपर, आपके जीवन में है। तो जानो, ये वचन पढ़ो। मैं क्यों बाइबल पढ़ता हूं? ताकि मुझे पता लगे कि ये सामर्थ्य क्या है। पौलुस भी यही कहता था, मैं इस पूर्ण उत्थान की शक्ति को जानना चाहता हूं। वो खोजी था परमेश्वर का। उसने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था। जब वो कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, कहता था यीशु मसीह के नाम का नामो निशान मिटा दूंगा। स्टीफनुस को मरवाया उसने, चेलों को जेल में डलवाता था। यरूशलेम को छोड़ छोड़कर विश्वासी लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए पौलुस के डर से। एक दिन दमिश्क नाम की जगह में जा रहा था, रास्ते में तेज रोशनी चमकी और उसने कहा, ए पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए। उसने फिर प्रभु का सेवा किया, इतना जबरदस्त सेवा किया, लेकिन वो पता क्या है, जिंदगी भर खोजी बना रहा। कहता प्रभु के पूर्ण उत्थान की इस शक्ति को मैं जानना चाहता हूं। एक कातिल, कलीसिया को सताने वाला, जिसने आज से करीब 2022 साल पहले कहा था यीशु मसीह का नाम मिटा दूंगा, प्रभु का सेवक बना, प्रभु का सेवा किया। बाइबल में कई पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बातें, गहरी बातें उसने लिखी है। हालेलुया। हमेशा का जीवन पाया। यीशु मसीह वो है, मालूम है, पिछले 2022 साल से बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी सरकारें आई, जिन्होंने ये दावा किया हम यीशु का नाम खत्म कर देंगे। लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है? उनको पता नहीं है। सब कहें उनको पता नहीं है। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है यशायाह में? उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। आपका मेरा अंत हो जाएगा, सरकारों का अंत हो जाएगा, राजाओं का अंत हो गए, रोमी बड़े बड़े सम्राट आए, हिटलर आया, मैं यहूदियों को नाश कर दूंगा, उससे पहले और बहुत आए। लेकिन प्रभु का नाम ऐसा है, आज विश्व भर में फैलता ही जा रहा है। हालेलुया। मालूम है ये भी क्यों अब लिखा है? ये भी पता क्या लिखा है? मैं पृथ्वी को अपनी महिमा के ज्ञान से भर दूंगा। वही हो रहा है आज। हालेलुया। सब कहें लिखा है। जब लोग तुमसे कहें कि हो जाओ और टोने के करने वालों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते, जो भी मंत्र मंत्र माना, चलो हो गया काम, व्हाटएवर, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वरी के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या परमेश्वर के पास नहीं जाना? प्रभु ये मुश्किल कहां से आई बताओ, अगर मुझे नहीं भी बताना प्रभु इसका हल करो, मेरा विश्वास आपके ऊपर है। जिसने आपको रचा है ना उसके पास जाओ। मोबाइल फोन खराब होता है किसको देते हो? रिपेयर करने वाले को। रिपेयर वालों से ठीक नहीं हुआ किसको देता है? वो कंपनी को देता है जिसने बनाया है। इसीलिए कहते हैं अच्छी चीज है, बेस्ट है, कंपनी में दो। कंपनी को पता है, उन्होंने एक एक पुर्जा बनाया, एक एक सिस्टम पता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब, एक एक चीज उनके पास स्पेयर पार्ट है। क्या है होते उनके पास? स्पेयर पार्ट है परमेश्वर के पास आपके लिए। आपके शरीर के लिए कोई अंग काम नहीं कर रहा, स्पेयर पार्ट है। मुश्किलों का समाधान है। उसने आपको बनाया है, जिसने बनाया उसकी जिम्मेवारी होती है। और मालूम है दुनिया देती है गारंटी, 1 साल की गारंटी ले लो, 2 साल की ले लो, 3 साल की ले लो। कंप्रेसर, कई लोग एसी का कंप्रेसर 10 साल की वारंटी देते, गारंटी नहीं वारंटी देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपकी लाइफ टाइम गारंटी लेने को तैयार है। हालेलुया। कितनी देर का गारंटी? कितनी देर का गारंटी? साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 6 महीने का नहीं, 5 साल का नहीं, जिंदगी भर का गारंटी लेने को तैयार है आपके लिए।
एक बार विश्वास करके तो देखो, ये पुर्जा सौंप के तो देखो, प्रभु ये पुर्जा सही नहीं है, इसको सही करो। प्रभु ये दिमाग ना सही नहीं है, इसको सही करो। प्रभु मुझे कुछ जंजीरें बंधी हुई हैं, मुझे आजाद करो। मुझे जंक लग गया है, मुझे आजाद करो। वो जानता है आपको कैसे सही करना है। तो प्रभु क्या कहते हैं, क्या इनको अपने परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए जिसने उनको बनाया है? फिर आगे क्या लिखा है, क्या, ध्यान से देखो, मेरे साथ पढ़ो, क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यह है अपने पूर्वजों की पूजा करना। हमारे पूर्वज बताएंगे, हमारे पूर्वज मुश्किल हटाएंगे, हम अपने पूर्वजों को मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अब मुझे आपको बताने दो, थैंक यू, अब मुझे आपको बताने दो हमारे पूर्वज कहां हैं। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो वो वापस आएंगे नहीं आएंगे? हम बुलाएंगे, हेलो दादाजी जल्दी आओ, लोग यही सोचते हैं। ऐसे नहीं आएंगे। बीड़ी रखो, सिगरेट रखो, शराब की बोतल रखो, राजमा बड़े पसंद सी, गंडे पसंद सी, खीर बहुत पसंद सी, आंब भी पसंद थी, वो भी रखो। आज वो आएंगे घर में। जब कोई मर जाता है हम उनकी मदद कर रहे हैं उनको पहुंचाने के लिए। अब साल हुआ तो अब हमें लगता है वो हमारी मदद करेंगे, और अगर सामने जाहिर हो गए तो हम कहेंगे भूत आ गया। तो इसीलिए यहां का लिखा है, जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए क्या? जो मर गए हैं उनसे हम पूछे मेरी मुश्किल हटा दो। अगर वो मुर्दा इतना सामर्थी होता, वो खुद को जिंदा ना कर लेता, वो वापस इंसान ना बन जाता, वो कब्र में से बाहर ना आ जाता। कोई है जो जीवतों में से मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है? एक ही है, यीशु मसीह। कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। ये इतिहास है, लिखत है। इजराइल में चले जाओ, मिल जाएगी। किसी दिन बनाते हैं इजराइल का टूर। हालेलुया, दिखा के लाएंगे आपको। आज भी इतिहास, एडी, बीसी, आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट, साइंस, हर कोई इस बात को जानता है कि क्राइस्ट था। खाली कब्र गवाह है, यीशु मसीह वहां नहीं है। क्या कहा फरिश्ते ने जब औरतें गई वहां पर, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। लोग आज भी कब्र में जाते हैं, वहां मुर्दा है, कब्र में मुर्दा है। वो आपकी मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हमने महसूस किया था, कोई आया था, कोई था, हमने महसूस किया। मुझे लगता मेरे पूर्वज आ गए, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे, मुझे लगता है। मुझे फिर सपने में भी दिखाई दिए। आओ मैं आपको वचन में से दिखाता हूं कौन दिखाई देता है और कौन नहीं दिखाई देता। शैतान बहुत चालाक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आखिरी बात है, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, जल्दी से जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार। ऐसा हुआ वह कंगाल मर गया। तो दो व्यक्तियों के बारे में लिखा, एक अमीर आदमी था, एक गरीब आदमी था। कंगाल था वो भी मरा, अमीर भी मरते हैं कि नहीं मरते? कंगाल मरते हैं कि नहीं मरते? सब कोई मरते। एक डेस्टिनेशन पक्की है, अमेरिका पहुंचना कि नहीं पहुंचना, कनाडा पहुंचना नहीं पहुंचना, लेकिन मरना सबने है। तो अमीर भी मरा, कंगाल भी मरा। अब जब अमीर मरा, क्या लिखा है बाइबल में, देखेंगे अगली आयत में, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया अधोलोक में, यानी कि नरक में। कहां पर? अधोलोक यानी कि हेल। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, उस कंगाल को। तो वो एक तरफ था अधोलोक में, और वो दूसरी जगह में था जिसे कहते थे पैराडाइस। पुराने नियम तक था, यीशु मसीह के जी उठने के बाद सब कुछ बदल गया। तो वो अब अमीर आदमी सारी जिंदगी सुख भोग विलास में बिताया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, सबने सलाम किया, गरीबों को ऐसे उठा के, बचा खुचा कुत्ते भी खाते थे, लाजर भी खाता था। लेकिन ये परमेश्वर को जानता नहीं था। वो कंगाल परमेश्वर को जानता था।
ये सारी जिंदगी दुनिया के सुख विलास में बिता दिया, ये खुश, ये नहीं नाराज होना चाहिए, वो नहीं नाराज होना चाहिए, ये खुश रहने चाहिए। लोग आज अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में रहते, कई तो कलीसियां आना छोड़ देते हैं कि रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। मालूम है क्यों करते हैं ऐसे? वो परमेश्वर को अभी तक जान नहीं पाए, क्योंकि उनको मालूम होता वो कौन है जिसने उनको बुलाया है, वो कौन है जो उनके लिए सलीब पर गया है। कितना ज्यादा दुख उठाना पड़ा था, वो कभी भी ना जाते। अब ये अधोलोक में, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेजा। वो भिखारी को बुला रहा है जो उसकी दलीज पे बैठता था। क्या कहता था? ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। क्या ठंडी करे? शायद गाली बहुत देता होगा, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो कहां तड़प रहा है? कहां, किसमें तड़प रहा है? सब कुछ ही वो कहो, कहां तड़प रहा है? ज्वाला में। आग है वहां, वो आग में तड़प रहा है। मरने के बाद वो वहां है, वो खुद मदद मांग रहा है। वो कह रहा है मेरी मदद करो, और हम कह रहे हैं मेरी मदद करो, हमारे दुख उठाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो खुद मदद मांग रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है? ताकि उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, लाजर बुरी, परंतु वो वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, ध्यान दें, इन सब बातों को छोड़, और हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां इस पार हमारे पास आ सके। गड्ढा एक। वो कहता लाजर को भेजो, कहता अब नहीं इधर उधर होना, अब नहीं शिफ्टिंग होना, अब जहां तू है वहीं रहना है, और लाजर जहां है वहीं रहना है। ये जगह शिफ्ट नहीं हो सकती, 10 साल बाद नहीं हो सकती, 50 साल। प्रभु जी 50 साल जल लिया आग में, अब तो गुनाह का सजा भर दिया। नहीं, ये अनंत काल का है। अनंत काल समझते हो? हमेशा का समय। अगर अनंत काल ना होता, यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी। वो कहते आप ही 50 साल बाद तड़प के आप ही पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। एक बार जो अधोलोक में चला गया, वो बाहर वहां से नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। अब आगे आगे जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू उसे मेरे पिता के घर भेज। वो पता क्या, अब उसको वहां कौन याद आ रहा है? अपना परिवार। जो मर जाता है उसको उसका परिवार याद रहता है। अच्छी जगह में हो, बुरी जगह में हो, परिवार याद रहता है। उसको अपना परिवार याद रहा है। वो कह रहा है, बात सुनो, फिर मेरा कुछ नहीं बनेगा, नहीं, मेरे परिवार का कुछ कर दो। वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो यहां नहीं होने चाहिए, वो वहां होने चाहिए। देखो उसको फिक्र हो रही है वहां पर अपने परिवार की। फिर वो आगे देखो क्या हुआ, मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही देगा। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। मालूम है आपके दिलों में जो लोग प्रभु को जानते हैं, वो क्यों अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए तड़पते हैं? क्यों अपने बच्चों के लिए, क्यों अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, प्रभु जी उसको भी बचा लो, प्रभु जी उसको भी बचा लो, प्रभु जी उसको भी बचा लो। दूसरा सोचेगा ये पता नहीं क्या पापा को हो गया, सारा दिन दुआ करता रहता मेरे लिए, इसको भी बचा लो, उसको भी बचा लो। हमारे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, हमें रोज ही प्रभु के बारे में बताते रहते, नहीं सुनना हमें यीशु के बारे में। वो क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है, उनको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिला है, वहां रोना और दांतों का पीसना है। ये तड़प रहा है, कहता मेरे 5 भाई है, वो वहां नहीं आने चाहिए जहां मैं हूं, मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूं। देखो वो अधोलोक में प्रार्थना कर रहा है। कहां प्रार्थना कर रहा है? अधोलोक में नहीं सुनी जाती।
आज यहां पृथ्वी पर सुनी जाती है। आज समय है जब प्रभु ने कहा तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, वहां पर जाकर नहीं सुनी जाएगी। आप चाहे यहां भाई चाहे कहें अच्छा हमारा भाई बड़ा भाई नरक में चला गया, प्रभु जी ये लो 5 किलो मां, मेरे भाई को स्वर्ग में जगह दे दो। आपको क्या लगता है परमेश्वर किसी के 5 किलो मां के लिए भूखे है? जीते जी इंसान को खुद अपने जीवन का फैसला लेना पड़ता है। अब यहां पर क्या हुआ, कहता है इसको भेज दे, लाजर को भेज दे, यही बता दे, इसको पता है प्रभु के बारे में, इसको भेज, इसको भेज। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वह उनसे सुने। ये बाइबल इसलिए दिया गया हमें। नहीं नहीं प्रभु जी हाँ कुछ करो, नहीं उनके पास पुस्तकें हैं, मैंने दिया है, मैंने अपने नबी भेजे हैं, मैंने अपने लोगों से बात किया है, मैंने उनको कहा है लिखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कैसे दुनिया बनी, कैसे इंसान ने पाप किया, कैसे शैतान दुनिया में आया, कैसे उसने लोगों को गुमराह किया, कैसे लोग शैतान के पीछे चल पड़े, कैसे उसने लोगों को धोखा दिया, कैसे बाद में वो नाश हुए, कैसे वो नष्ट हुए, कैसे वो बर्बाद हुए, सब लिखा है। कैसे प्रभु का वापस आना होगा, कैसे प्रभु स्लीप पर गए, कैसे दुनिया का अंत होगा, कैसे नया आकाश और नया पृथ्वी होगा जहां रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया, सब कुछ लिखा हुआ है। वो कहता है भेजो, इसको भेजो, कहते नहीं उनको बाइबल मिली है। मालूम है ये बाइबल छापनी कितनी मुश्किल थी? जब इसको छापना था ना, जिसने अंग्रेजी भाषा में, रानी ने कहा नहीं छपनी दूंगी। एक बंदे ने कोशिश किया, जिंदा जलाया। फिर थोड़ी देर के बाद उसका साथी, उसने कहा मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, उसने छाप दिया। फिर उल्टा करके जिंदा जलाया उसको भी। उसको मालूम था मुझे जलना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जलकर अपने प्रभु के पास अच्छी जगह चले जाऊंगा, लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी किसी काम तो आ जाएगी दूसरों के। सिर्फ जो ये प्रकाशन समझता है। आपको क्या लगता है प्रेरितों ने अपनी जान क्यों दी? यीशु मसीह के प्रेरितों के सिर काट दिए, उन्होंने प्रभु का इंकार क्यों नहीं किया? पौलुस की इतनी बार पिटाई हुई, इतनी बार पिटाई हुई, बहुत बार पीटा, उसके शरीर पे निशान ही निशान थे पिटाई के। कई बार बचा, कई बार डूबते हुए। एक दिन तो उसको इतना पीटा लोगों ने, इतना पीटा, करेगा यीशु का प्रचार, करेगा यीशु का प्रचार, इतना पीटा उनको लगा मर गया ये। थोड़ी देर के बाद उठा, कपड़े कुपड़े झाड़े, वचन लिया, दूसरे नगर में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर एम पॉलुस साउथ इंडिया में सेवा करते थे, पिछले साल प्रभु के पास चले गए। वो और उनकी पत्नी, उनको मालूम था सच, अपना घर बार बेचा, साउथ इंडिया में एक बड़ी भयंकर जगह के पास चले गए। तो वहां गए और उनको मालूम था वहां जाना मौत के मुंह में जाना है, लेकिन प्रभु के लिए प्यार इतना था, वो गए, अपना सब कुछ बेचा, पैसा खत्म हो गया। वहां पर है जहां लोग मछली काटते थे ना, शाम को या सुबह, दोपहर तक सारी बिक जाती है 12-1, फिर वहीं पर वापस आ जाते थे और टेंट के नीचे सोते थे। वहीं पर बच्चे को जन्म दिया। बहुत बार मार पड़ी, बीवी के सारे दांत नकली है, बीवी को इतनी बार लोगों ने मारा। एक बार उनका चमड़ी उधेड़ने लगे थे, बड़ी मुश्किल से बचे, उनके साथियों का चमड़ी उधेड़ा, तकलीफ दिया, कई साथियों को मार दिया। एक दिन उनको और उनके बेटे को पेड़ पे बांधकर, घर के बाहर पेड़ है, बहुत मारा। करेगा कि नहीं बंद यीशु मसीह का प्रचार? करेगा कि नहीं करेगा? बहुत पीटा, सारी रात दर्द में रहे। अगले सुबह उठे, बाहर देखा जो पेड़ था वो जड़ से सूख गया।
एक दिन एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, ऐसे जबड़ा मुंह पकड़ा, बड़ा दर्द हो रहा, खून खून, सोए हुए थे पीछे गाड़ी में, भीड़ इकट्ठी हो गई चारों तरफ लोग। उन्होंने कहा है ये तो बड़ा अच्छा है, टूटे जबड़े से यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू हो गए। उनकी बेटी किडनैप हो गई थी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता आपको। 2004 में हमारे स्कूल में वचन सुनाने आए, दूसरे दिन कहते, पहले दिन शाम को, डॉक्टर जॉन मेरे लिए प्रेयर करना। डॉक्टर जी ने कहा क्या हुआ? मेरी बेटी किडनैप हो गई है। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। आप यहां क्या कर रहे हो? कहते नहीं, ये जो 30 स्टूडेंट है ना, मैं इनको ये वचन सुनाने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। उनको जबरदस्ती वापस भेजा, जाओ अपनी बेटी का करो, हम संभाल लेंगे। पठानकोट में आए 2005 में, स्टेशन में लेने गए, हम ढूंढते रहे कहां गए, देखा दूर एक बड़ी भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, जैसे कोई मदारी बैठा हो तमाशा करने के लिए। वहां पर खड़े होकर पास जाके देखा, गीत सुना रहे हैं स्टेशन पे लोगों को, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान। हालेलुया। फिर हमें उनको खींच के वहां से ले जाना पड़ा। हमने कहा अभी आपने 3 दिन प्रचार करना है, उसके बाद मार खा लेना, मजाक में कहा। अगले साल बुलाया 2005 में, क्योंकि इतनी बार मार खाया तो बॉडी कई बार बड़ा दर्द, तबीयत, पेट में। एक बार तो उनको लोगों ने इतना पीटा, पेट में टांगे मार मार के सब अंदर के अंग हिला दिए। तो वो 3 दिन के लिए आए, पेट दर्द हो रहा बुरी तरह। किसी दिन खड़े होकर, पहले दिन तो हमें पता ही नहीं लगा, खड़ा दिन खड़े होकर, धोती पहन के, कुर्ता पहन के, छोटा सा मुंह, छोटा सा बैग, नंगे पांव। आज वाला हमारा फैशन नहीं, मैन ऑफ गॉड वाला कि बेस्ट कोट, बेस्ट टाई, 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे, नहीं वैसा नहीं। जब मैं पहली बार देखा तब देखा, मैंने कहा ये है अपोलोस, इतना छोटा सा मुंह, बिल्कुल साधारण दिखने वाला व्यक्ति, प्रचार करने का तरीका बिल्कुल साधारण, धीरे धीरे, लेकिन मजाल है कोई सो जाए। सारा दिन उस दिन ऐसे ऐसे करते रहे, पहले पता नहीं लगा, फिर बाद में शाम को पता लगा बहुत बीमार है। दूसरे दिन किसी तरीके प्रचार किया, बुखार तेज, सारा दिन खड़े होकर प्रचार किया। शाम को बीवी को फोन आया, डॉक्टर जॉन को, डॉक्टर जॉन एम पॉलुस को कह देना 3 दिन पूरा प्रचार करके वापस आना है, मर जाए तो फिक्र ना करे, मैं सब संभाल लूंगी, बच्चे आए हैं, इनको परमेश्वर का वचन सिखाना है। हालेलुया। मालूम है कौन ऐसे जी सकता है? जिसने सच में प्रभु को देखा है। देखने का मतलब नहीं दर्शन की प्रभु साक्षात खड़े हो गए, नहीं नहीं, ये वचन हमें यीशु दिखाता है, ये आवाज हमें यीशु दिखाती। प्रभु की उपस्थिति जब आराधना करते हैं, प्रभु हमें प्रकाशन देते हैं, हम अपने दिल में जान लेते हैं। तो उम्र के लोग 3600 बहाने वाले, तेरे पैसे मिले होंगे, ये मिला होगा, अरे अगले ने अपने कितना प्रभु के लिए दुख उठाया, अपना घर बार बेचकर प्रभु की आवाज सुनकर दूसरी जगह गया, और लोग कहते थे पागल हो गया है। फिर रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन पर रहे, साड़ी बांध के कुछ समय के लिए, बीवी की साड़ी थी वो बांध दिया, बाहर लिख दिया
पास्टर एम पोलोस रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। कहते मुझे अगर कोई चिट्ठी डाले बड़ा आसान था, प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं क्या था, जो भी मुझे याद नहीं। कुछ समय वहां पर रहे, साड़ी बांधकर वहां पर बीवी का वो बनाया। क्यों, क्या जरूरत पड़ा था? सच मालूम था। मैं प्रभु की सेवा में आया, विदेश से नौकरी छोड़ा, बहुत मुश्किलों से निकला। क्यों, क्या कारण था? क्योंकि मुझे सच मालूम पड़ा। सच से रोकने के लिए बड़े तूफान आए, तूफान रुक गए। मैं आज तक यीशु मसीह के लिए चल रहा हूं। हालेलुया। अगर तूफान चलेगा, याद रखना वो थोड़ी देर का है। आप विश्वास में कायम रहोगे, आपकी जिंदगी का हर तूफान यीशु मसीह के नाम से रुक जाएगा। कहता है किसी को भेजो, इसको लाजर को भेजो। कहते हैं उनके पास ये पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया है, इसमें पढ़े। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को ये पढ़ाओ, जाओ गांव में जाओ, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कश्मीर, श्रीनगर, द्रास, उरी, पुलवामा, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कितने सारे वचन सुनाने वालों को गोलियों से मारा। फिर हर साल जहाज में बैठ जाते हैं, फिर जाके वचन सुनाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर कई मरते हैं, कई बच जाते हैं, कईयों को फिर सरकार उनकी छुड़ाती है। क्या कारण क्या है? क्यों क्यों? क्योंकि वो सच जानते हैं, वो प्रभु के प्यार को जानते हैं। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है। आमीन। क्योंकि वो जानते हैं, उनको सच मालूम है। हमें क्यों कलीसिया चला रहे हैं? क्यों हम कह रहे हैं और कलीसिया खोलेंगे? मुझे अपना नाम करना है कि दुनिया कहे वाह वाह क्या प्रभु। नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ मालूम है, मैं एक सच को जानता हूं। और अब मैं कैसे चुप हूं? यीशु मसीह ने पता क्या कहा? कोई भी क्या बोला? दीवट बोला है, दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसको ऊंचे में रखा जाता है कि सबको रोशनी मिले। जब आपको रोशनी मिल जाती है, आप दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हो। फिर कोई आपको पागल कहे, मूर्ख कहे, बेकार कहे, पैसे खाए होंगे, लालच दिया होगा, ये दिया होगा, वो दिया होगा। जो चर्च में खाना खा के ही लोग कहेंगे ओ चर्च का खाना खाया, बस खाने के लिए बिक गए। अरे हम खाने के लिए नहीं बिके, हम पैसे के लिए नहीं बिके। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें खरीद लिया है। हालेलुया। हमें खून ने खरीदा है, यीशु मसीह के लहू ने हमें खरीदा है। अब हम उसके हैं। पैसा हमें नहीं खरीद पाया, जायदाद ने हमें नहीं खरीदा, कोई विदेश के वीजे ने हमें नहीं खरीदा, हमें खून खरीदा है। हम खून खरीदे हैं। हालेलुया। कहो मुझे यीशु मसीह के खून ने खरीदा है। कल को कोई कहे ना बिक गए, कहना हाँ बिक गए। कहां से खरीदा है? हमारे माँ बाप से? नहीं, नहीं नहीं, दुनिया से नहीं, नहीं, शैतान के हाथों से। आदमी ने अपने आप को एक फल के लिए बेच दिया था शैतान को। उस दिन से वो दुनिया का सरदार था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दुनिया का सरदार आता है लेकिन मुझ में उसका कुछ नहीं है। उसका मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। दुनिया का सरदार है वो, दुनिया का मुखिया है वो, दुनिया का ईश्वर है वो। इसीलिए बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियों 4:4 में, इस दुनिया के ईश्वर ने, किस दुनिया के? इस दुनिया का भी एक ईश्वर है, वो दुनिया का सरदार है। उसने आदम को भटकाया था, आदम पाप में गिरा था। वो इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में बना था, अब वो इंसान उसका गुलाम बन गया था। उसने इंसान को दुख दिया, तकलीफ दिया, नशा कराया, व्यभिचार कराया, गंदे काम कराए, घमंड करवाया, मौत दिया। मौत परमेश्वर की ओर से वरदान नहीं है। परमेश्वर के पास मौत नहीं है, शैतान के पास है। आए रब्बा की गीता नहीं, ये शैतान की ओर से है। तो परमेश्वर की ओर से क्या है? जीवन,
इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। उन्होंने हमारी मौत को जिंदगी में बदल दिया। यहां आंखें बंद हुआ, वहां पर स्वर्ग में खुल गया। रूपांतरण बाइबल में लिखा है, नया शरीर, अपग्रेड, डी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड नहीं, बी ग्रेड नहीं, अपग्रेड। एक ऐसा शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा का जीवन का वायदा यीशु मसीह ने किया है। यह भी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। हालेलुया। क्या कहता है? उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिर आएंगे। यानी कि अगर कोई मर गया और वो जीकर जाए ना उनके पास, वो मन फिर आएंगे। आज मालूम है दुनिया मन क्यों फिर आ रही है? क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। यीशु मसीह आज भी हमारे दिल को खटखटाते हैं। आप यहां पता क्यों बैठे हो? मैं नहीं लाया आपको, पास्टर राहुल नहीं लाए, शिवानी नहीं लाई, कोई और नहीं लाया, यीशु मसीह आपको यहां लाए हैं। हालेलुया। क्यों लोग कलीसिया में आकर भेंट देते? क्यों लोग दशमांशों से भी कहीं बढ़कर कलीसिया के कामों के लिए देते? क्या कारण है? ये प्रभु का प्रेम है। उनको मालूम है क्यों हम ये देते हैं। चंगाई पाने के लिए नहीं। आप चंगाई पाने के लिए ऑफरिंग नहीं देते, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ऑफरिंग नहीं है, फ्री है, फ्री फ्री। कोई भी पवित्र आत्मा का वरदान जब इस्तेमाल होना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम क्यों देते हैं? हम कहते हैं हमारा ये धन परमेश्वर के कामों में लग जाए ताकि इस धन के द्वारा और भी कई लोग बचाए जाएं। हालेलुया। मरने के बाद मां किसी के लिए दान करने का फायदा नहीं होगा। जीते जी जो हम प्रभु के लिए कामों के लिए देते हैं, वो वचन सुनने से कईयों की जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। मरने, अब वो मर चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता था उसका कुछ, वो अपनी भी मदद नहीं कर सकता, दूसरों की क्या मदद करेगा? तो वापिस आएंगे उस बात के ऊपर। तो प्रभु कहते हैं क्या तुम परमेश्वर नहीं है कि तुम मुझसे पूछो? तुम मुर्दों के पास जाते हो। अब क्या होता है जब लोग मुर्दों के पास जाते हैं? फेमिलियर स्पिरिट, हिंदी में क्या लिखा है? जाना माना आत्मा। सब कहें जाना माना आत्मा। जाना माना यानी कि इंग्लिश में लिखा है फेमिलियर स्पिरिट। जाना माना आत्मा यानी कि एक ऐसा स्पिरिट जिसे हम जानते हैं, ओहो ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे परदादाजी हैं, ओहो पापा जी आए थे, हमने उनको बुलाया, वो आए थे। वो नहीं आ सकते। जो चला गया वो नहीं आएगा। जो प्रभु में होकर भी गए वो आएंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ एक दिन आएंगे। आप समझ रहे हो? तो फिर वो क्या है? वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है। वो जाना माना आत्मा क्यों लिखा गया? यानी कि वो ये प्रिटेंड करता है मैं वही हूं जिसे तुम बुला रहे हो, मैं वही हूं जिसकी तस्वीर तूने बनाई है, मैं वही हूं जिसकी मूर्ति तूने बनाई है। मालूम है हम मरियम के आगे प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुर्दा है, वो भी जी उठने का इंतजार कर रही है। मालूम है हम प्रेरित पौलुस के आगे प्रार्थना क्यों नहीं करते? सेंट पीटर लोग कहते हैं, चलो सेंट कह देते क्योंकि विश्वासियों को सेंट कहा गया है। हम क्यों पतरस के सामने प्रार्थना नहीं करते? ए पतरस हम पे मेहरबानी कर, मरियम को बता, फिर मरियम यीशु मसीह को बताएगी, फिर हमारा काम होगा। मालूम है हम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुर्दों में से जी नहीं उठे। आत्मा में प्रभु के साथ है, लेकिन जी उठना बाकी है। हम मुर्दों के पास नहीं जाते हैं, जो मुर्दों में से जी उठा उसके पास जाते हैं। वो सामर्थी है, उसने मौत के ऊपर विजय पाई है। तो जब अपने आप को लोग ओझाओं के पास आप जाते हो, आप उपाय कराने के लिए जाते हो,
आप मूर्तियां लेते हो, आप लाचियां खाते हो, आप लौंग खाते हो, आप अपने पति को घोल के देते हो, आप अपनी पत्नी को घोल के देते हो, आप पैरों की मिट्टी उठाते हो, आप चांदी का इस्तेमाल करते हो, आप बिल्ली की खल का इस्तेमाल करते हो, आप जगह जगह के नलकों का पानी पीते हो, आप सुबह उठकर कुछ भी आपको बोला गया करते हो, आप पंछियों को चोगा खिलाते हो, बुरा नहीं है, खिलाओ, लेकिन वो आपका काम नहीं बना सकते। वो आप पर निर्भर हैं, उनको आपसे रोटी चाहिए, वो आपसे दाना लेने आते हैं, लेकिन परमेश्वर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। इंसान को मत पुकारो, कौवे को मत पुकारो, पंछियों को मत पुकारो, किसी जानवर को मत पुकारो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारो, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया। हम सच्चाई से दूर रहकर, वंचित रहकर अपने आप को दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे ना खोलें। अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी जिंदगियों में अगर माँ बाप की सेवा करनी है, उनके जीते जी कर लो। पूजनीय एक ही है, परमेश्वर। समझ रहे हो? आदरणीय सारे हैं, लेकिन उस आदर का क्या फायदा जो मरने के बाद किया जाए। आज संसार में ऐसे ही है, माँ बाप जिंदा है, गाली भी देंगे, बेइज्जती करेंगे। ये नहीं पता था माँ दूध ना पिलाती तो उसी दिन मर जाते, बाप कमाई ना करके आता उसी दिन मर जाते, सड़क पे छोड़ाते उसी दिन मर जाते, बुखार के बावजूद, कमजोरी के बावजूद, दर्द के बावजूद बच्चों को संभाला, जिंदगी सारी निकल गई, अब मर गए, अब हम आंसू बहा रहे हैं, और अब हमारे लिए पूजनीय हो गए, और पहले तो आदरणीय भी नहीं थे। देखो, जब हम झूठ पर चलते हैं तो हमें बाकी सच्चाइयों से वो वंचित कर देता है। अगर आदर सम्मान देना है, उनके जीते जी करो, सेवा करनी जीते जी करो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इसके लिए परमेश्वर देखेंगे। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने माता पिता का आदर करता है उसको लंबा उम्र मिलता है। लंबा उम्र ये नहीं कि दुखों से भरा हुआ, कामयाब जिंदगी, आनंद से भरा हुआ, और फिर वही जिंदगी नहीं, आगे हमेशा की जिंदगी भी है। हालेलुया। आंखें बंद करे हर कोई। हमने आज वचन सुना है, हम सच्चाई जानते हुए अंधे मत हो जाएं। और हमने अगर उन बातों में जो आज मैंने बताया परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, आज प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो। धन्यवाद, मेरी आंखें आपने खोल दी। धन्यवाद, आपने मुझे सच्चाई बताई। प्रभु ये सच्चाई मेरे अंदर घर कर जाए। एक ही परमेश्वर है जो सृष्टि का करता है, वो पवित्र है, उसमें कोई खोट नहीं, जो हमारे पाप के बदले हमें दंड नहीं देते, जो हमें मौका देते हैं मन फिराव का, कि अगर आज तुम मेरी आवाज सुनो, प्रभु कहते हैं, तो अपने दिल को कठोर मत करना, जैसे उन दिनों में इजरायलियों ने कर लिया था। आज आपने प्रभु का आवाज सुना है, यह प्रभु का वचन है, इसने आपके दिल में बात किया है, इसने आपके आत्मा में बात किया है, इसने मन में बात किया है। माफी मांगे, क्षमा मांगे, प्रभु हमें क्षमा कर दे। धन्यवाद, आप मुझे दंड देने के लिए नहीं आए प्रभु। हमने व्यभिचार किया, हमने गंदे काम किए, हमने लुचपन किया, हमने झूठ बोला, हमने निरादर किया, हमने बहुत कुछ किया। प्रभु क्षमा कर दे। प्रभु हमारा गुप्त जीवन के लिए क्षमा कर दे। दुनिया से तो गुप्त होगा, परमेश्वर से कुछ भी गुप्त नहीं है।